ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। उसने हमसे बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन अ रो, 2 पर्सन आर फेसिंग साउथ एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक, उसने बताया क्या है कि टोटल आपके पास 7 पर्सन है, ठीक है, जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। फाइन, जिनमें से 2 लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, और बाकी के 5 लोग कहाँ देख रहे होंगे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। हमें एस की पोजीशन बतानी है क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया। उसने बोला है कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ वी। फर्स्ट से अगर हम बात करें तो उसने बताया कि आर कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, क्यू से। ठीक है, और क्यू कहाँ पर है, क्यू आपके पास थर्ड टू द राइट है किससे, वी से। ठीक, उसके बाद टी एंड वी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। टी और वी क्या है, वो एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, उसके बाद वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। वी कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है किससे, पी से, और पी कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में किससे, एस से। ठीक है, उसके 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, नो वन सिट्स इन द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी पहले बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर पी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इन दैट केस पी यहाँ पर होगा बिकॉज इसके लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है। और अगर पी साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, इन दैट केस पी यहाँ पर होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं वी को बनाना चाहूँ तो वी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से वी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो उसने कहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में एक पर्सन है। इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बात करें इस कंडीशन की, इन दैट केस देखो आपके पास क्यू सिर्फ यहीं पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आर की, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा। ये साउथ डायरेक्शन में देखिएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखो आप एस को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। एस यहाँ पर होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा। एस यहाँ पर होगा, ये साउथ डायरेक्शन में देखिएगा। उसके बाद आर और यू के बीच में 2 लोग हैं, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। टी आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन के हिसाब से भी मैं देखूँ तो यू यहाँ पर हो जाएगा, टी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। उस टाइम से बोला क्या था, देखो पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो एस की पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से भी अगर हम देखें तो क्यू से ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट है ये भी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसने क्या बताया कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, एस और टी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक, बोथ एस एंड वी आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। और एस और वी एक दूसरे के सेकंड टू द लेफ्ट है। ठीक है, उसके बाद P इज सेकंड टू द राइट ऑफ U हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। P कहाँ पर है, वो सेकंड टू द राइट है किससे, U से, और U कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में किससे, V से। ठीक है, उसके बाद पर्सन फेसिंग साउथ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। वो पर्सन जो कि साउथ देख रहे हैं वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद R इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। R कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट है किससे, V से। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए अगर मैं S से स्टार्ट करूँ, उसने क्या बोला था कि S और V दोनों एक दूसरे के सेकंड टू द लेफ्ट है। मतलब अगर S यहाँ पर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं, इसके सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पर कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। ये साउथ डायरेक्शन में देखेगा। और अगर हम बात करते हैं S यहाँ पर है, ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में। इन दैट केस V आपके पास यहाँ हो जाएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, ये पर्सन का देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, इतना कंफर्म है बिकॉज साउथ वाले साथ में नहीं है। सिमिलरली ये पर्सन का देखिएगा, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखो v के इमीडिएट लेफ्ट में आपके पास कौन है, u है, मतलब ये u हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से ये u हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो u के सेकंड टू द राइट कौन है, p है, मतलब p यहाँ पर हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से भी p यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं v और r की बात करता हूँ तो v के सेकंड टू द राइट क्या है, r है, r यहाँ पर हो जाएगा, v के सेकंड टू द राइट r है, मतलब r यहाँ पर हो जाएगा। अब ये v अगर साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है तो ये पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो s और t के बीच में 2 लोग हैं हमारे पास, है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें ये कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम इस डायरेक्शन में तो t को नहीं बना सकते, इतना कन्फर्म है, हम यहाँ पर t को बना सकते हैं, ठीक है। इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर तो आपके पास t के लिए कहीं पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये तो आपके पास कंडीशन गलत ही हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं इसी में, अब देखिए आपके पास कौन बचा हुआ है, q बचा हुआ है, राइट, तो q कहाँ पर आ सकता है, q आप यहाँ पर भी पुट करा सकते हैं, ठीक है, q आप यहाँ पर भी पुट करा सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें q और s की पोजीशन, ठीक है, q के रिस्पेक्ट में s की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि s की पोजीशन क्या है q के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।